तो बड़ा ध्यान से, अपने लास्ट क्लास में ओजोनोलाइसिस और कौन सी कंप्लीट कर ली थी, एल्डोल। क्लियर, इनके क्वेश्चन भी अपने हो गए। आज अपन पढ़ेंगे केनिजारो। देखो केनिजारो सिंपल सी कहानी है, इस रिएक्शन में अपन एक मारवाड़ी वर्ड होता है कोनिजारो। कोनिजारो का मतलब क्या होता है, नहीं जा रहा। तो वो रिएक्शन जो एल्डोल नहीं जाती, वो क्या जाती है, केनिजारो। रिएक्जेंट सेम है, पर क्या है बेटा, जो एल्डोल है नहीं देते। एल्डोल कौन नहीं, अब देखो सारे एल्डोल में, ऐसा तो एल्डोल तो बहुत सारे नहीं होंगे। तो अपन इसको थोड़ा सा अगर उसमें प्रोफेशनल वे में बात करें कि वो एल्डिहाइड जो एल्डोल नहीं देते, वो एल्डिहाइड जो क्या देते हैं बेटा, केनिजारो। आगे बात समझ में। तो अपन क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड विदाउट हैविंग ए अल्फा हाइड्रोजन गिव केनिजारो रिएक्शन। अरे बोलो। एंड इट्स ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है बेटा, कि रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब भी क्या होता है, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखो, कई बार अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख लो चाहे। एक सेकंड, मॉलिक्यूल याद करने दो मुझे। हाँ, देखो बेटा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इनोल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा इनोल, कि सर अगर आपने इस H को खा लिया तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस कर ही नहीं सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड खुद रेजोनेंस कर रहा है, तो अपने ऊपर से किसी को रेजोनेंस करने। तो बच्चों को क्या लगता है, केनेजारो देगा, ये क्या देगा। तो यहां से जो थोड़ी यहां से करवा लो, इनोल तो कहीं से भी बनाया जा सकता है ना। तो इसका मतलब मैंने इसलिए ये बोला है कि सिर्फ ये लाइन बोलना अच्छी बात नहीं है कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अपन कहेंगे जो एल्डोल ही नहीं देते। जो क्या नहीं देते, एल्डोल कौन नहीं देता, जिसका इनोल नहीं बनता। लेकिन ये रिएक्शन मोस्टली 99% एल्डिहाइड की है, किसकी है बेटा, कीटोन्स की नहीं है ये। कि सर एल्डिहाइड की रिएक्शन मतलब, क्योंकि बेटा सिंपल सी कहानी है, एक रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होना है। कीटोन का रिडक्शन तो आसान है, ऑक्सीडेशन बहुत हार्ड है। अरे बोलो। तो अपन क्या है, जैसे अपने पास रिएक्शन लिखी आई, जैसे अपने पास है फॉर्मेल्डिहाइड, आपने लिखा है NaOH इन कंसंट्रेट मीडियम। थोड़ा NaOH कंसंट्रेट लेना पड़ता है, लेकिन डाइल्यूट NaOH लिखा है तब भी हमें केनिजारो ही करवानी है। हमें पता है इसका एल्डोल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, तो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर दो। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। और रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, मिथाइल एल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन पे एल्कोहल। तो हमें इसका रिडक्शन करने पे तो क्या मिला बेटा, मिथाइल एल्कोहल। और ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिला, फॉर्मिक एसिड। लेकिन लिखा मैंने फॉर्मेट है, क्या लिखा है, किस तरह आपने फॉर्मेट क्यों लिखा, सिंपल है बेटा, कार्बोक्सिल मीडियम बेसिक है। मीडियम कैसा है, तो एस तो रहेगा ही नहीं। अरे बोलो। अब ऑप्शन में मान लो दोनों लिखे आए, क्या क्या लिखा है बेटा, फॉर्मिक एसिड भी लिखा है और फॉर्मेट भी लिखा है। कि सर अब मैं क्या करूंगा जब दोनों लिखे आएंगे, क्लियर है, तो मैं फॉर्मेट पे करूंगा। और मान लो फॉर्मेट ऑप्शन नहीं है तो फॉर्मिक एसिड पे। आगे बात में ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करें, क्लियर है। तो दोनों में से ये ध्यान रखना क्या और मान लो एग्जामिनर बहुत बदमाश होता है, ऐसे लिख दे आपके पास में NaOH, बाद में लिख दे H+। अब बताओ क्या होना चाहिए आंसर, फॉर्मेट होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ऊपर से उसने H+ दे दिया। आई बात सबको समझ में आई बेटा, क्लियर है। तो बेटा दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो आराम से सोच के समझ समझ के फैसला लेना है, क्लियर है। अब जो बेटा एक सिंपल सी बात करते हैं, एक सिंपल सी जस्ट टर्मिनोलॉजी जो अपने मैक्स की मैकेनिज्म में काम आएगी। देखो अपने पास है ROH, क्या है बेटा, और HOH। ये एल्कोहल, ये पानी, इन दोनों में से आप सबको पता है पानी ज्यादा एसिडिक है। पानी क्या है, और पानी ज्यादा एसिडिक है। तो आपको पता है इस पानी का कॉन्जुगेट कौन है, OH-, इसका कॉन्जुगेट कौन है, RO-। तो बताओ दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा है, RO-, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी वीक एसिड है। और वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हमारे पास एक ही H+ है, जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास RO-, हमारे पास OH- है, और हमारे पास एक ही H+ है खाने को, और RO-, OH- दोनों पड़े, तो बताओ किसको खाने का मौका मिलेगा, RO- को खाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कैसा बेस है, OH- को खाने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है बात सबको। अब देखो ध्यान से इसकी मैकेनिज्म की बात करें, तो देखो मैकेनिज्म में क्या है बेटा, अपने पास OH- है, कौन है बेटा, अपना OH- इस पे अटैक करेगा बेटा,
बोलो, जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे और अपने पास क्या आएगा, एच एच ओ नेगेटिव और ओ एच। ये रिएक्शन होगी बेटा। अरे बोलो, आपको पता है अगर ये ओ नेगेटिव वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ओ एच बाहर जाएगा, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। कैसी है बेटा, आगे पीछे चलती रहती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। लेकिन हमें पता है कि केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ा कि ऐसा कोई कोलिजन भी तो हो सकता है जिससे कुछ और मिल जाए, तो मोस्ट ऑफ कोलिजन तो यही है। लेकिन अगर मान लो एक ऐसा कोलिजन हो जाए कि ओ नेगेटिव अंदर आए और ओ एच की जगह एच बाहर निकल जाए, कौन बाहर निकल जाए, और एच बाहर निकला, इसका मतलब कौन बाहर निकलेगा, एच माइनस निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एच इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अरे बोलो, और एच माइनस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। अरे बोलो, अब ये H माइनस क्या करेगा बेटा, कि देखो पूरी रिएक्शन में सारे के सारे तो ये कंपाउंड बने हुए नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल ने तो ये बना रखा है, यहां से गए तो इक्विलिब्रियम में मतलब ये वाली फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, ये वाली फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, और इस फॉर्म में से अगर एक H माइनस बाहर निकला और वही H माइनस दूसरे एल्डिहाइड के लिए क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अरे बोलो, भाई ये H माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है और हमें पता है न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ अटैक करे ही करे, तो जैसे H माइनस निकला इस पे अटैक किया, तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इस भाई साहब के क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, और ये H यहां से यहां पे अटैक किया तो ये क्या बन गया बेटा, मेथॉक्साइड आई। अरे बोलो, तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये OH आया कहां से था, बेस से आया था। कहां से आया था भाई, पहले स्टेप में तो आया था ये OH, तो ये याद रखो ये OH कहां से आया है, बेस से। और जो ये H गया यहाँ पे, ये वाला जो H गया ये कहां से आया है बेटा, इसी फॉर्मेल्डिहाइड से पहुंचा है वहां पे। अरे बोलो, अब आपको पता है बेटा रिएक्शन में आपके पास में क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और मिथॉक्साइड आयन भी है, और मिथॉक्साइड आयन क्या है, बेस क्या है बेटा, और सॉल्यूशन में OH माइनस भी है, तो दोनों में से H प्लस खाने को किसको मौका मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड तो H प्लस देगा, तो बताओ वो OH माइनस H खाएगा कि ये H खाएगा, मिथॉक्साइड खाएगा, तो ये H रिलीज करेगा, ये H एब्जॉर्ब करेगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, मेथेनॉल। क्या बन जाएगा, और ये क्या बन गया, फॉर्मेटाइन। क्या बन गया, हाँ अब अगर आप ऊपर से H प्लस डाल दो तो फॉर्मेटाइन क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये मेथेनॉल बना है इसमें एक H तो कहां से है, खुद एल्डिहाइड से है, मतलब दूसरे वाले एल्डिहाइड से है। अरे बोलो, और दूसरा जो O पे H है वो कहां से है, बेस से, क्योंकि बेस वाला H तो रिलीज हुआ था यहां से। अरे बोलो, चमका के सबको ये बात कि ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि पहले देखो आप दिमाग में ज्यादा सोचो मत, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, हम दो ले लिए, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड और एक का, क्लियर है। अब हमें पता है मीडियम बेसिक है तो कार्बोक्सिलेट आयन रहेगा, एक को कहेंगे तो कहां से है, खुद एल्डिहाइड से है, और इसे क्या कहेंगे तो बेस से है, तो कहां से है। अरे बोलो, बस मैकेनिज्म इतनी काम की थी, बाकी हम इसके रेट ऑफ निकालना चाहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, अब आपको पता है कि ये स्टेप बहुत मुश्किल रेयर है, हाइड्राइड का निकलना बहुत रेयर है बेटा। अरे बोलो, हाइड्राइड का निकलना बहुत रेयर है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये स्टेप आरडीएस है। ये स्टेप क्या है बेटा, आरडीएस। हाइड्रोजन का निकलना ही क्या है बेटा, आरडीएस। कई बात सबको क्लियर हुई बेटा, एच का निकलना ही क्या है, आरडीएस। तो हम आरडीएस के बेस पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो हमारे पास एक तो होगा के, एक हमारे पास क्या होगा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, और एक ये हमारा इंटरमीडिएट। क्या रेट ऑफ रिएक्शन तीन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ये और एक इंटरमीडिएट है, और आपको पता है इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन में रह नहीं सकती, तो इसे हटाना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, अब हटाएं कहां से, तो क्या सर सिंपल है, हटाने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में खड़ी है, किसमें खड़ी है, और इस इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, कि इक्विलिब्रियम में क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है, इंटरमीडिएट, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है बेटा, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड और एक बेस। क्या यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा, और अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो मैंने इसे लिख लिया के इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन ये, और प्रोडक्ट कौन है, इंटरमीडिएट, तो इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन उठा के यहाँ पे रखूंगा, तो देखो क्या रखूंगा यहाँ पे, के इक्विलिब्रियम इनटू OH माइनस और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। के बात सबको समझ में आई बेटा। अरे बोलो, यहाँ से देखो ये वैल्यू उठा के रखूंगा तो आ जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, नया कांस्टेंट आ गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है बेटा, 3। तो ये बस इतना याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, 3। जैसी एल्डोल की वैसी इसकी, वो भी 3 ऑर्डर, ये भी 3 ऑर्डर, कार्बन के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर और
बेस के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। समझा क्या? सबको क्लियर हुआ क्या नहीं जरूर? अब आपने एक चीज देखी बेटा कि जिस पे OH ने शुरुआत में अटैक किया था, इस कार्बन पे अटैक किया था, जिस पे OH ने अटैक किया उसका H बाहर निकला था, उसी का H बाहर है, तो मतलब उसी से हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ था। अरे बोलो, तो वही हाइड्राइड ट्रांसफर करता है, जिस पे OH ने अटैक किया था वही आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि केनिजारो में जिस पे OH अटैक करेगा, शुरुआती स्टेप में OH अटैक करेगा, उसी का क्या बनेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बोलो, और OH किस पे अटैक करेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। भाई OH तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देके तो अटैक करने आया था। अरे बोलो, तो एक लाइन लिखो, कॉपी इसमें लिखी हुई नहीं है, कॉपी में लिख लो फटाफट, लिखो कॉपी में फटाफट। हाँ बहुत शानदार रहेगी। तो क्या है बेटा कि अपन सिंपल सी लाइन क्या है अपने पास में कि जिस कार्बोनिल कंपाउंड पे OH अटैक करेगा, जिस कार्बोनिल कंपाउंड पर OH अटैक करेगा उसका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, उसी का हाइड्राइड ट्रांसफर होगा और वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लिख लिया? वही क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और OH किस पे अटैक करेगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो लिख लो OH वहां अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा हो। तो हमसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि हाइड्राइड ट्रांसफर किसका हुआ? दो कंपाउंड देखे कुछ ऐसे, जैसे अभी रुक जाओ पहले पढ़ाता हूं मैं क्रॉस वाला। अब जैसे क्रॉस करने जा रहा हूं, ये तो सेल्फ था, खुद से खुद के साथ में। क्रॉस का मतलब दो अलग अलग आ जाए, जैसे एक ये है आपके पास, एक ये, दोनों कंपाउंड अलग है, दोनों के दोनों एल्डोल नहीं देंगे, दोनों के दोनों क्या नहीं देंगे? अब दोनों एल्डोल नहीं देंगे तो सिंपल सी क्या है, एल्डोल इसकी भी नहीं है, एल्डोल है इसकी भी नहीं है, तो हमें पता OH माइनस जिस पे अटैक करेगा उसका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे वाले का एल्कोहल। अब OH किस पे अटैक करेगा? CH3 का क्या लगेगा? प्लस H और एक प्लस I। तो जितना इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उतना इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज बराबर जनरेट करता है, लेकिन इस CH3 के प्लस H के कारण क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो OH क्या यहाँ आएगा क्या? OH यहाँ पे नहीं आएगा, और OH जे यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा। और बोलो, और जे OH यहाँ आएगा मतलब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका एल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कार्बोक्सिलेटाइन। आसान है। अब देखो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि इन दोनों में से किसका हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ? हमें कोई मतलब नहीं हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, मुझे पता है इस भाई साहब का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इसका क्या बनेगा? एल्कोहल। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, इतना सोचने की मुझे जरूरत नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है तो H हटा तभी तो हुआ है, वैलेंसी तो उतनी की उतनी है, तो जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसी का तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। अरे बोलो, तो ये लाइन भी लिख लो, जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसी का हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो एग्जामिनर हमसे पूछता है किसका हाइड्राइड ट्रांसफर फास्ट होगा, हमें बता जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड किसका बनेगा? जिसपे OH अटैक मारेगा, और OH किस पे अटैक मारेगा? जहां पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा हो। बस हो गया। जैसे ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड किसका बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड से। पहले तो दोनों केनिजारो नहीं देने चाहिए, दोनों सॉरी एल्डोल नहीं देने चाहिए, दोनों एल्डोल नहीं दे रहे, एक भी एल्डोल दे रहा होता तो एल्डोल होती। तो हमने कहा कि ठीक है कंसंट्रेट एन्यूज डाला। अरे बोलो, तो हमने क्या कहा कि ये भाई साहब क्या है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका फॉर्मिक एसिड बनेगा और इसका मिथाइल सॉरी बेंजाइल एल्कोहल, इसका एल्कोहल बनाना है, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बोलो, जैसे अपने पास है ये दोनों, तो CH3 का क्या लगता है? प्लस H। CD3 का भी क्या लगता है? प्लस H। दोनों के दोनों एल्डोल दे ही रहे, तो केनिजारो देंगे क्योंकि NaOH दोनों का रिएक्शन तो सेम ही है। तो हमने कहा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन CH3 का प्लस I क्या है? प्लस H ज्यादा है, और प्लस H ज्यादा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम, तो OH यहाँ अटैक करेगा, जे OH यहाँ अटैक करेगा तो इसका क्या बनेगा बेटा? और उसका बेंजाइल एल्कोहल। और अगर मैं तुम्हें ये देता अब क्या कहते रहे, इसका क्या लगेगा? प्लस I, और इसका भी, इसका प्लस I ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो OH इस पे अटैक करने आएगा।
अरे बोलो, समझा क्या? पक्का? जैसे अपने पास ये दोनों ऑप्शन है, इसमें अपन क्या करेंगे बेटा, इस NO2 में क्या लगेगा -I, इसका क्या लगेगा -M, और -M लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम की ज्यादा, ज्यादा, और पॉजिटिव चार्ज है तो OH यहाँ अटैक करेगा, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका एल्कोहल। आसान है? अरे बोलो, तो मैकेनिज्म में कोई खास जरूरत है? अब जैसे अपने पास ये ऑप्शन है, हमें ये NaOD वाला खेल करवाता है, तो अपने को डरने की कोई जरूरत है नहीं है, डरे वो जो पड़े। देखो ध्यान से, ये HCOH है, हमें पता है होना क्या है कि सर एक का कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है और एक का, हमने कहा मीडियम बेसिक है तो फॉर्मेट, और हमने कहा ये बेस से आता है, किससे आता है, तो ये लो बेस कर दिया। बोलो, समझा क्या? हमें इसका दिया DOCOD का, तो हमें कहा डी, इसका तो क्या बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका क्या बना दो बेटा एल्कोहल। हमने कहा तू बेस से आता है, बेस क्या है NaOH, जैसा है वैसा चलने दो, कौन पूछ रहा है, डी में चला रहा है पूरा, डी में चलने दो, लास्ट में बेस से H लगा दो। अरे बोलो भाई, ये H में था, पूरा H में चलने दिया, लास्ट में कहा डी है तो ये बेस से आता है, बेस से कर दिया, पूरा डी में है, डी में चलने दिया, लास्ट में कह दिया ये बेस से आता है, H कर दिया। अरे बोलो, समझा क्या? नेक्स्ट में देखो बड़ा ध्यान से, अगर हमारे पास कोई फॉर्मेल्डिहाइड है, मतलब कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड है, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हो, जैसे O-, NH-, CH2-, अगर इनका हाई प्लस M लगता हो, क्या लगता हो बेटा, और अगर इनका हाई प्लस M लगता है तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है बेटा, और इन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के कारण खूब सारा प्लस M लगेगा, खूब सारा प्लस M लगेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत कम, और जे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं तो केलिज़ारो देंगे नहीं, ये क्या नहीं देंगे, तो ये केलिज़ारो नहीं देते। अरे बोलो, समझा क्या? एक कंपाउंड और है जो बेटा केलिज़ारो नहीं देता, मैंने आपको पहले भी बताया हो, क्लोरल, इसका नाम क्या है, और ये क्लोरल ही क्या बनाता है बेटा, DDT, क्या बनाता है, बताया था कैसे बनाता है, अरे बोलो, अरे हाँ ना बोलो, तो ये आपने एनसीईआरटी पढ़ी, क्लोरल ही क्या देता है, DDT, ये भी, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, देख लो नहीं है, फिर भी ये केलिज़ारो नहीं देके ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, कौन से देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, क्यों देता है हेलोफॉर्म में पढ़ेंगे, ये केलिज़ारो नहीं देता है बेटा, मतलब हेलोफॉर्म देता है, क्यों देता है, अगली रिएक्शन हेलोफॉर्म में पढ़ लेंगे। अरे बोलो, समझा क्या? पक्का? एग्जाम्पल तुम्हें नहीं करना, आगे बढ़ो, ये पूरा ही नहीं करना यहाँ पे। अब देखो बड़ा ध्यान से कि सेल्फ केलिज़ारो में क्या होता है, खुद का रिडक्शन खुद का ही, तो एसिड रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। अरे बोलो, क्योंकि खुद से ही हो रही है ना, तो रेडॉक्स है क्या हो, हाँ रेडॉक्स भी है और डिस्प्रोपोर्शनेट भी है, हाँ वो भी है, लेकिन जो अभी क्रॉस वाली पड़ गया है, इसमें तो खुद का तो नहीं हो रहा, इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, नॉर्मल इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स, जो इंटरमोलिकुलर दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है। अरे बोलो, देखो कीटोन जनरली रेडॉक्स, ये जैसे मैं कहूं कीटोन है ये वाला, मैंने कहा इसका केलिज़ारो कराओ, तो आपको इसका केलिज़ारो पॉसिबल नहीं है, सेल्फ केलिज़ारो कर नहीं सकता है, क्यों नहीं कर सकता भाई, एक तो एल्डोल करेगा, क्या करेगा, और अगर मान लो मैं एल्डोल की सिचुएशन खत्म कर दूं कि सर कैसे, मैं तीनों तरफ सी लगा दूं, क्या लगा दूं, मैंने कहा अब करवा दो, अब तो ठीक है, अब भी नहीं करेगा, क्यों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो कर लेगा लेकिन क्या नहीं कर सकता, ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, तो कीटोन कभी भी सेल्फ केलिज़ारो नहीं कर सकता, अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो वैसे नहीं करेगा, और अल्फा नहीं है फिर भी नहीं करेगा, हाँ क्रॉस कर सकता है, क्या कर सकता है, ये अब हो जाएगी। अरे बोलो सर कैसे, हमें बताइए मोर रिएक्टिव है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कहता तेरे को क्या आता है कि रिड्यूस होना, कि रिड्यूस हो जाए, तो ये अल्कोहल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अकेला खुद से तो नहीं कर सकता। अरे बोलो, अब मैं तुमसे पूछूं क्या इसके बीच में केलिज़ारो हो जाएगी, क्या केलिज़ारो हो जाएगी क्या यहाँ पे, ये तो एल्डोल देगा, ऐसे नहीं कि मास्टर ने बताया था कि क्रॉस तो कर लेता, करा देती हूँ, नहीं ऐसे नहीं करना, अपने क्या करना है, पहले देखना एल्डोल हो रही है तो एल्डोल तो नहीं करना। अरे बोलो, इसकी एल्डोल तो हो नहीं रही, एल्डोल इसकी भी नहीं हो रही, तो ये केलिज़ारो दे देंगे, क्या दे देंगे,
लेकिन खुद से कहे कि खुद से करके दिखा, कि खुद को नहीं आता, खुद को। तो इसके साथ में ये कहता मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता हूं, तो क्या बन जा, एल्कोहल। क्या समझा क्या सबको? तो अब कहने जा रहा वाले सारे क्वेश्चन हटा देना, समझा? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, अपने पास है हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी है? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन में इस CHX3, इस बीमारी का नाम हेलोफॉर्म है। CHX3 इसका नाम क्या है? हेलोफॉर्म। इसका नाम हेलोफॉर्म। अरे बोलो। अब जैसे अगर X की जगह क्लोरीन हुआ तो नाम क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोफॉर्म। आयोडीन हुआ तो, याद हुआ? क्लोरीन हुआ तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन हुआ तो हाँ फ्लोरोफॉर्म भी। क्लियर है? अब फ्लोरोफॉर्म जल्दी बनते नहीं, मुश्किल होता है बनाना। हेलोफॉर्म रिएक्शन देखो, हमने देखा एल्डोल होने के लिए इनोल बनना चाहिए, केलिजारो होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इनोल एल्डोल नहीं देने चाहिए, वो एल्डिहाइड जो एल्डोल है नहीं देते हो। हेलोफॉर्म के लिए एल्डिहाइड कीटोन का पंगा नहीं है, उसके लिए ये एसाइल ग्रुप होना चाहिए, ये वाला ग्रुप, इतना। बाकी कुछ भी हो इधर मुझे कोई दिक्कत है नहीं, ये ग्रुप होना ही चाहिए। तो जनरली हेलोफॉर्म रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर ए कार्बोनिल कंपाउंड दो जेव एसाइल ग्रुप, ये होना ही चाहिए, ये नहीं तो हेलोफॉर्म नहीं। अरे बोलो। तो जैसे अपन बात करें कि कौन कौन से एल्डिहाइड जो हेलोफॉर्म दे सकते हैं, तो इतना तो होना ही चाहिए, और एल्डिहाइड होने के लिए एक तरफ H होना चाहिए, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड दे सकता है रिएक्शन। अरे बोलो। लेकिन अगर मैं कीटोन्स की बात करूं, तो कीटोन में बेटा इतना तो है ही, इधर आर में कुछ भी लगाओ आप, तो मतलब इसको अगर मैं कॉमन नेमिंग में लिखूं तो क्या नाम होगा? इसको तो कीटोन बोलते हैं कॉमन नेमिंग में इतने से को। ये हो गया मिथाइल, ये हो गया एल्काइल, तो मिथाइल एल्काइल है कीटोन। अरे बोलो। एक मिथाइल एल्काइल कीटोन, इस तरह के सारे कीटोन क्या देंगे बेटा? हेलोफॉर्म। तो कीटोन तो बहुत सारे देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड देता है सिर्फ एक। नेक्स्ट वन आता है हेलोफॉर्म की रिएक्टेंट कौन है? तो एक रिएक्टेंट तो इनमें कॉमन है तीनों में, हेलोफॉर्म, एल्डोल और केलिजारो। NaOH क्या है बेटा? उनमें सिर्फ NaOH था, एल्डोल कंडेंसेशन में NaOH हीट था, और सिर्फ एल्डोल के लिए NaOH। इसमें NaOH प्लस कोई हेलोजन भी होगा, क्या होगा? अब देखो ये NaOH और H2 आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं NaOH प्लस HX, NaOH प्लस HX, ये रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन H2 की रिएक्शन है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इन H2, ये भी रिएक्शन देगा। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन H2 को ऐसे भी लिख सकता है कैल्शियम OH2 प्लस 2HX, एक ही बात है। अरे बोलो। अब देखो बेटा ध्यान से एक चीज समझो, HOCl होता है ना, इसका नाम होता है हाइपो क्लोरस एसिड। तो मुझे बताओ HOBr का नाम क्या होगा? हाइपोब्रोमस हाइपो आयोडस। अरे बोलो। इस HOCl में से अगर ये एसिड है बेटा ये, और इस एसिड का H प्लस खा लिया जाए तो क्या मिलेगा? O नेगेटिव Cl, O नेगेटिव Br और O नेगेटिव I। तो ये अगर क्लोरस है तो इसका आयन क्या बनेगा? आइट। तो हाइपोक्लोराइट, हाइपो हाइपोब्रोमाइड और हाइपो आयोडाइड। और अगर इनके नाम के आगे मैं सोडियम लगा दूं तो नाम क्या हो गया? रब सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या चीजें सेम है बेटा? अब देखो वो एग्जामिनर ये नाम ही नहीं लिखेगा, वो लिखेगा वहां पे सोडियम हाइपो आयोडाइड रिएक्ट, तुमको कह रहे बाप रे क्या लिख दिया, छोड़ दो। अरे लिखो पहले से, देखो हाइपो मतलब HOCl वाला है, तो HOI आ गया, मतलब ये HOI मतलब NaOH, NaOH मतलब NaOH in H2। अरे बोलो। तो जो NaOI है उसका मतलब क्या है? NaOH in I2, और NaOH in I2 किसका रिएक्टेंट है बेटा? हेलोफॉर्म का। और हेलोफॉर्म के लिए एक तो ये रिएक्टेंट होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? एसाइल ग्रुप होना चाहिए। फिर मैकेनिज्म की कोई खास जरूरत नहीं है, बिना मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, बिना मैकेनिज्म के भी कर सकते हैं, बस मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म में देख लेते हैं, कोई जरूरत नहीं खास मैकेनिज्म। देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है, हमने क्या किया, इस ग्रुप में NaOH in H2 डाला, तो आपको पता है NaOH है तो OH माइनस क्या करेगा बेटा? बेस है, और बेस की प्रेजेंस में ये भाई साहब इस H प्लस को खाए बिना रहेगा ही नहीं। अरे बोलो। और जिस H प्लस को खाएगा ये आपका RDS और नेगेटिव चार्ज बन गया। अरे बोलो। अब हमने इसमें एक तरह से इनोल बनने के लिए हुआ भाई, हमने इसमें डाल दिया X2, क्या डाल दिया? और X2 डाल दिया तो नेगेटिव चार्ज किस पे टेक करेगा? X पे, ये क्या हो जाएगा बेटा? बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा? XCH2, क्या आ जाएगा? बोलो कोई दिक्कत है? पक्का। अब हमने इसमें फिर से NaOH डाला, क्या डाला बेटा? फिर से NaOH डाला, फिर से इसके एक H प्लस आ जाएगा, फिर से इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज।
हमने फिर से X2 डाल दिया, क्या डाल दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो एक H बाहर चला जाएगा तो क्या बन गया H2CH। और बोलो हमने फिर से इसमें एक NaOH डाल दिया, फिर से एक H आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज है, हमने फिर से X2 डाल दिया, हमारे पास क्या आ गया CH3, क्या आ गया। अरे बोलो अब इसके पास कोई H नहीं है खाने को। अरे बोलो और अगर इसके पास कोई H नहीं है तो OH माइनस क्या करेगा बेटा, यहाँ अटैक कर देगा। अरे बोलो और अब ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ये लिविंग ग्रुप है, CH3 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अरे बोलो तो OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, CH3 बाहर, और हमें क्या मिल गया CH3 नेगेटिव OHA, C डबल बॉन्ड है H, और आपको बताइए एसिड H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस से एक्सेप्ट करेगा, तो ये भाई साहब क्या बन गए क्लोरोफॉर्म, क्या बन गए सॉरी हेलोफॉर्म, क्या बन गए, और ये क्या बन गया बेटा आपका कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये तो इसकी मैकेनिज्म थी, क्या थी, तो सीधा सीधा बोलो ना क्या है कि सर इस वाली फफूंद का तो बना दो हेलोफॉर्म, क्या बना दो, बाकी बचेगा कार्बोक्सिलेट आयन, बाकी बचेगा कार्बोक्सिलेट है, हो गया काम। हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाना है, हेलोफॉर्म बनना चाहिए, हेलोफॉर्म बनना है मतलब किसका बनेगा CH3 नाम की चीज बननी चाहिए, और CH3 नाम की चिड़िया यहीं से उड़ेगी। अरे बोलो बाकी बचेगा कार्बोक्सिलेट आयन। क्या समझ में आया बेटा सबको, इतनी सी रिएक्शन है। अब याद करो अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा के आया था क्लोरल, ये था ना क्लोरल, यहाँ हेलोजन की जगह अगर क्लोरीन लगा दूं तो ये CCl3 था। बोलो तो ये देने को तो वो दे सकता है ना केंजरो, लेकिन ये रिएक्शन आगे जाके क्या देता है हेलोफॉर्म, तो ये हेलोफॉर्म देता है। और एक सिलेक्टिविटी ऑर्डर ध्यान रखना कि हमेशा हेलोफॉर्म होने के चांस ज्यादा होते हैं एल्डोल से, और एल्डोल के चांस ज्यादा होते हैं केनिजारो से, क्योंकि अगर एल्डोल केनिजारो में से पहले होने के चांस हो तो एल्डोल होगा, और एल्डोल में और हेलोफॉर्म में भी पहले चांस किसका है हेलोफॉर्म का, तो सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है हेलोफॉर्म। फिर क्योंकि आपने इसमें NaOH तो है ही ना, चाहो तो आप एल्डोल करवा लो, लेकिन H2 की प्रेजेंस में ये हेलोफॉर्म करेगा, क्या करेगा हेलोफॉर्म नहीं हो रही होगी तो एल्डोल की तरफ देखेगा, अगर एल्डोल नहीं हो रहा होगा तो, अरे बोलो चमका क्या, इसलिए ये चीज याद रह जाएगी। अब बाकी मैकेनिज्म से कोई खास मतलब है नहीं है, इस मैकेनिज्म से हमें एक चीज जरूर पूछना है कि कितना NaOH लगा, कितना, तो अगर देखो गिनती करें तो पहले एक NaOH यहाँ लगा, दूसरा NaOH यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, और चौथा कहाँ पे गया, ये रहा चौथा, ये 4 बार लगा। तो NaOH को मैं A से लिखता हूं, तो NaOH कितना लगता है बेटा 4, हेलोजन कितने लगे देखो गिनो 1 2 3, तो X2 कितना लगा 3, तो हमसे कई बार पूछता है NaOH और X2 का सम कितना है 7, कि सर मैं इसे मैकेनिज्म लिख के याद करूं ना बावड़ा हो रहा है। देखो ध्यान से CH3 C डबल बॉन्ड H है, हमें पता है इसकी रिएक्शन NaOH से कराई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ X2, तो हमें पता है एक तो बना है हमारे पास हेलोफॉर्म और एक बना है कार्बोक्सिलेट आयन। बोलो शुरुआत यही हुआ है, तो अब हमें पता है बेटा अगर मैं रिएक्शन को ढंग से गिनने लगूं तो 3 तो H खाए हैं अपने, तो 3 NaOH तो लगे लगे, अरे बोलो और आपने 3 H लाए हो तो X2 भी 3 लगाए लगाए, साथ में आपने ये वाला O नेगेटिव भी तो बेस से आया है, तो 3 + 1 है 4, अरे बोलो आपसे मैकेनिज्म को लेना देना। और आपने एक चीज देखी मैकेनिज्म में कि जब हम X2 पे अटैक करते हैं तो वो स्टेप स्लो है ही नहीं, स्लो स्टेप तो उससे पहले वाली है, X2 पे अटैक करना तो फास्ट स्टेप है, कैसे स्टेप है, तो X2 में चाहे आप Cl2 लो चाहे Br2 लो चाहे I2 लो कोई फर्क है, चाहे क्लोरोफॉर्म बनाओ ब्रोमोफॉर्म बनाओ एडोफॉर्म बनाओ कोई लेना देना। अब देखो बहुत आसान सी रिएक्शन है, हमसे कहा ये H2 नहीं है, आप इसका क्या बनाओगे हेलोफॉर्म, बाकी का कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें इधर वाले का बनाओगे हेलोफॉर्म, बाकी बचेगा कार्बोक्सिलेट, इस वाले में इसका क्या बनाओगे हेलोफॉर्म, बाकी बचेगा कार्बोक्सिलेट। तो आपको नहीं लगता कि हेलोफॉर्म एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अरे बोलो तो हमसे क्यों सुनाता है हेलोफॉर्म एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस विथ वन लेस कार्बन, एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर देता है, पर एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक। अब कभी भी एग्जाम में लग जाए एक कम का बनाना है मतलब हेलोफॉर्म टिकानी, क्या टिकानी है, आगे बात में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और एक टेस्ट भी है, किस चीज का टेस्ट है, ये वाला एसाइल ग्रुप का पता करने का कि किस मॉलिक्यूल में एसाइल ग्रुप है किसमें नहीं है, अरे बोलो जैसे हमसे कहा इसका रिएक्शन कराओ X2 NaOH से क्या होगी रिएक्शन, अरे इसका हेलोफॉर्म बना देंगे, नहीं बनाएंगे, एसाइल होना चाहिए, क्या होना चाहिए C डबल बॉन्ड CH3 वही वाला, दूसरा नहीं चलेगा। तो अपन बोलेंगे इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन है
अगर हमसे डाले Cl2 Br2 I2 का इसकी रेट R1 इसकी रेट R2 इसकी रेट R3 हम कहेंगे बराबर, क्या कहेंगे? अब आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कुछ नहीं, एलोफॉर्म में तीन पार्ट है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म वाले को एक्स्ट्रा से इज्जत मिली है कि सर बाकी दो को क्यों नहीं मिली, तुम्हारी तरह खत्म। खत्म मतलब उनके कोई कलर ही नहीं है। हमें टेस्ट किसे बोलते हैं, जिससे मतलब हमें पता लगे कि कुछ गड़बड़ है कि नहीं। क्लोरोफॉर्म कलरलेस होता है। आपने मैंने कहा कि इस कंपाउंड का क्लोरोफॉर्म टेस्ट किया, हमने इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाला, पता ही नहीं चला क्लोरोफॉर्म बना कि नहीं बना। अरे बोलो, हमने इसमें ब्रोमोफॉर्म बनाने के लिए ब्रोमीन और एनओएच डाला, पता ही नहीं चला ब्रोमीन बना कि नहीं बना, ब्रोमोफॉर्म बना कि नहीं बना। लेकिन अगर हमने इसमें आयोडोफॉर्म बनाया तो येलो क्रिस्टल बनते हैं, पता लग गया इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट हुआ है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ही फेमस है, बाकी दो फेमस है, रिएक्शन वही है, आयोडीन वाली है तो रिएक्शन आयोडोफॉर्म हो गया। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ I2 फॉर्म येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड नॉन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो समझ में आ गया, इसे येलो फॉर्म वाले टेस्ट को क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, स्पेशल आयोडीन वाला आयोडोफॉर्म। अरे बोलो, तो जैसे हमसे रिएक्शन दिया, आइए ये वाली रिएक्शन पूरी देगा और पूछेगा ए बी कितना है, तो आपको पता आयोडीन है, तो तीन तो आयोडीन लग रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है, तीन। NaOH हमें पता तीन, तो हाइड्रोजन खाएं और एक OH ने टेक किया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, चार। टोटल कितना लगा, सात। अरे बोलो, अरे चमका क्या, क्या भाई, थ्री बाई टू, क्या भाई, हाँ। अरे तो तीन आई तो बाहर निकल जाते हैं ना, एक आई पे तो टेक कर पाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बना के टेक करते हैं ना, एक बाहर भाग जाता है यूं, वो आई माइनस भागता, आई माइनस नहीं आएगा ना अपने पास। अरे बोलो, अब कुछ एल्कोहल भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं, कुछ एल्कोहल भी क्या देते हैं, वो कैसे देते हैं समझते हैं। देखो हमें भी पढ़ा था कि I2 और NaOH आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन करके वो NaOI प्लस HI बना लेते हैं। मतलब ये लिखा है, ये लिखा है की बात है, क्योंकि ये दोनों रहेंगे तो ये रहेंगे। अरे बोलो, और आपको पता है अगर HI बनेगा तो साथ में NaOH उस HI से भी रिएक्शन करके उस HI को तो खत्म कर देगा। तो सॉल्यूशन में कौन बचेगा, NaOI, Na प्लस पानी, ये तो कुछ नहीं ऐसे ही। अरे बोलो, तो हमें पता है कि I2 और NaOH अगर आपस में रिएक्शन कर बैठे, अरे बोलो, तो क्या हमें नहीं लगता कि एक एक्स्ट्रा आयोडीन लगेगा, और कितने एक्स्ट्रा NaOH लगेंगे, एक, और जो HI बनेगा उसमें भी लगेगा। तो इस रिएक्शन का खर्चा अलग से है कि नहीं है, ये खर्चा आगे मैं पूछूंगा, हिसाब लूंगा तब से, क्लियर है। अब खर्चे को बाद में बात करते हैं, काम पे बात आते हैं। ये NaO एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा एजेंट है, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है बेटा। हमने इसको एल्कोहल में डाला I2 ने NaOH, तो इसने कहा चलो एलोफॉर्म करते हैं, कहता ये क्या होता है हमें तो पता ही, तो भाई एलोफॉर्म तो नहीं करवा सकता। तो बचपन में कहानी थे, बैठे बैठे कुछ करे, ऐसा कुछ गेम खेलते थे, हाँ, ताक्षरी ना। तो ये कहता है कि अब कुछ तो काम बचा नहीं, एलोफॉर्म दोगे कि नहीं देंगे, ठीक है तो फिर ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। अरे बोलो, तो ये क्या करता है कि एलोफॉर्म तो दिख नहीं रही, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देता है, और ये प्राइमरी एल्कोहल है, और ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और जैसे एल्डिहाइड बनेगा कि चल बेटा अब तो एलोफॉर्म दे, क्या दे, क्योंकि तो एलोफॉर्म के योग्य है। और बोलो, और ये जो हेलोफॉर्म देगा तो ये क्या बनेगा, CHI3 प्लस O नेगेटिव C डबल बॉन्ड H। तो हमने तो इसमें डाला था I2 NaOH, हमें पता रिएक्शन में क्या क्या हुआ, हमें तो लास्ट में येलो क्रिस्टल दिखा। तो हमने क्या कहा कि तू हेलोफॉर्म टेस्ट है देगा, कि सर मैं एग्जाम में कैसे करूंगा, कुछ मत करना, तुम तो ऑक्सीडेशन करवा देना, क्या करवा देना, और उसको पूछना तू देगा क्या, ये कहता दूंगा, तो तुम इसके लिए यहाँ पर देना। अरे बोलो, जैसे हमसे कहा ये देगा क्या, तो हमने कहा ऑक्सीडेशन करा दो, जैसे इसका ऑक्सीडेशन कराया ये मिलेगा बेटा। अरे बोलो, हर एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल है, कीटोन बना। और इसको पूछो क्या येलो फॉर्म टेस्ट देता है, देता है, इसका मतलब ये भी देता, कहानी खत्म। अब जैसे ये हमें दिया I2 NaOH, पहला काम किया ऑक्सीडेशन, जैसे इसका ऑक्सीडेशन कराया ये वाला एल्कोहल मिला, हमने इसको पूछा येलो फॉर्म देता है कि ये क्या होता है, मैं तो जानता ही, तो ये येलो फॉर्म नहीं देता, मतलब ये भी नहीं देता। अब एग्जामिनर पूछेगा रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, हुई, पर ऑक्सीडेशन कौन सी हुई, हेलो फॉर्म नहीं है, कहानी खत्म। हेलो फॉर्म पूछे, हेलो फॉर्म है क्या, ना, ऑक्सीडेशन है। अरे बोलो, जैसे मैं तुम्हें कहूं कि ये CH3OH है, अगर इसमें मैं I2 NaOH डालू, क्या ये येलो फॉर्म टेस्ट देगा, ऑक्सीडेशन करा दो, इसको पूछो येलो फॉर्म जानता है क्या, मैं नहीं जानता येलो फॉर्म,
अरे बोलो, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि इस तरह के एल्कोहल बड़े होके येलो फॉर्म टेस्ट देंगे, क्योंकि इस तरह के एल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड H जो भी बनेगा, R की जगह H भी हो सकता है। अरे बोलो, तो इस तरह के एल्कोहल बड़े होके क्या बनाएंगे? अरे बोलो, हेलो फॉर्म टेस्ट देंगे। अब भाई ऑक्सीडेशन करा दो इसका, इसके ऑक्सीडेशन के बाद जो बनता है उससे पूछ लो। अब हमसे फिर पूछेगा A प्लस बी का हिसाब, किसका पूछेगा बेटा? तो आपको पता है कि इस रिएक्शन को यहां से कैरिड आउट करने के लिए I2 और NaOH में आपस में रिएक्शन की, तो I2 कितना लगा था बेटा? 1, और NaOH कितना लगा था? 2। और इस रिएक्शन को यहां से यहां तक कैरी आउट करने के लिए हमें पता है कि 3 तो हाइड्रोजन खाए, तो NaOH तो 3 तो वैसे ही है, और एक वो OH वाला 4 हो गए। अरे बोलो, और I2 कितना लगा था? 3। तो नेट I2 कितना लगा? 3 रे के 4, और नेट NaOH कितना लगा? 4 2 6, बस हो गया। तो A प्लस बी की वैल्यू पूछे, टोटल कितना हो गया? 10। कितना हो गया? अब कि कुछ एल्काइल हैलाइड, कुछ एल्काइल हैलाइड, सम एल्काइल हैलाइड गिव येलो फॉर्म रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड वो भी कहता हम भी येलो फॉर्म देते हैं। मैंने कहा ओ भाई बैठो, ये CH3H2X है, NaOH तो NaOH ने बोला कि जानते हो येलो फॉर्म कौन देता है? क्या हमें नहीं पता कौन देता है। तो वही वापस कहानी, बैठे बैठे कुछ काम करे। तो NaOH को पूछता रिएक्शन करेगा इससे कुछ? क्या मैं नहीं जानता इससे कोई रिएक्शन। NaOH कहता मुझे आती है। मुझे कि तुझे कौन सी आती है? कि मैं OH माइनस न्यूक्लियोफाइल घर के अटैक कर दूंगा इस पे, और X से बाहर, इससे क्या मिलेगा? एल्कोहल। अरे बोलो, इस एल्कोहल को क्या होना है? ऑक्सीडेशन। क्या होना है? और इसको येलो फॉर्म आता है क्या? इसको येलो फॉर्म आता है, मतलब इसको भी आता है, कहानी खत्म। अरे बोलो, हमारे पास ये वाला हेलाइड है, तो वापस भी डाला तो एक्स हट के क्या आया? OH। इसको हमने क्या कराया? ऑक्सीडेशन। अरे बोलो, इसको येलो फॉर्म आ रही है क्या? आ रही है, मतलब इसको भी आ रही है, कहानी खत्म। तो रिएक्शन समझ में आ गया कैसे करना है? एग्जामिनर ऑप्शन पूछे इनमें से कौन सा येलो फॉर्म देगा, तो पहले तो नॉर्मल अपना वाला देखना है, ये नहीं दिखे तो एल्कोहल ढूंढो, एल्कोहल नहीं तो एल्काइल हैलाइड देखो, एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल बनाओ, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो और उसको पूछो। अरे बोलो, फिर से वापस वही A प्लस बी का हिसाब। तो आपको पता है इस रिएक्शन को यहां से यहां लाने में एक NaOH लगा था। अरे बोलो, I2 तो लगा ही नहीं। और इस रिएक्शन की ऑक्सीडेशन में NaOH कितना लगेगा बेटा? 2, और I2 कितना लगेगा? 1। और इस रिएक्शन को यहां से यहां लाने में NaOH लगता है 4, और I2 लगता है 3। तो अभी साहब तुम जानते हो। अरे बोलो, अपने स्पेशल केस पढ़ने ही नहीं अपने को। स्पेशल केस पढ़ने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, काहे को पढ़ना है। नेक्स्ट है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कुछ और वाटर भी बोलते हैं इसको, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? सबका क्या? अब देखो कैसे होता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं, तो आपको पता है सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होनी है। क्या होनी है? एसिड बेस। एक एसिड और एक बेस है, सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन होने का, नहीं खत्म। और बोलो, ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा। और अब लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2H प्लस OH माइनस देगा, तो सामने से भी 2H प्लस उम्मीद करेगा। तो ये कहेगा मेरे अकेले की बस की बात नहीं, हमें 2 आना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 कार्बोक्सिलेट आयन है और एक कैल्शियम 2 प्लस H2 बाहर, बस इतनी रिएक्शन है। लेकिन वो हीट लिख दे, क्या लिख दे? तो यहाँ पे डिस्टिलेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट पता होना चाहिए, एक कैल्शियम और CO3 माइनस, तो एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन मैं बाहर निकाल दूं और बाकी बच्चे को जोड़ दूं, तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन। क्या मिलेगा? तो आगे से हम याद रखिए, जिसका करवाना है कीटोन तो बनना ही है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है 2 आए, दोनों कार ले लो, कहानी खत्म। दोनों क्या ले लो? जैसे हमसे ये एक तो मैकेनिज्म वाइज है कि भाई पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला तो इसके H प्लस खा के ये बना, फिर यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकालो। एक हमें पता है ड्राई डिस्टिलेशन कराना, हीट से समझना है, हीट नहीं है तो सिर्फ एसिड बेस। हीट है तो हमें पता है कीटोन तो बनना है, एक पीएच इसका, ऐसा एक दूसरा और होगा। जैसे इसका करवाना है तो हमने क्या कहना है? कीटोन बनना है, जैसे 2 है, एक CH3 उसका, एक वो दूसरे वाले का, लेकिन 2 अलग अलग हो। तो हमने कहा एक तेरा और एक इसका, क्रॉस वाला। अरे बोलो, अगर एसिड बेस करानी हो तो एक H प्लस इसका जाएगा, एक H प्लस जाएगा, ये रह जाएगी रिएक्शन। अरे बोलो, चमका क्या? अब जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, हमने डाला NaOH in I2। NaOH in I2 में कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म होनी है तो इसका तो क्या बन जाना है बेटा? आयोडोफॉर्म। और इसका क्या बन जाना है?
फॉर्मेट सोडियम में फॉर्मेट। लेकिन अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड I2 डालूं तो हमें पता है इसका तो क्या बनना है, येलो फॉर्म क्या बनना है, और इसका क्या बनना है, कार्बोक्सिलेटाइन। लेकिन कैल्शियम है तो कैल्शियम बेस भी दुगुना देगा, तो हर चीज दुगुना बनेगी बेटा। अरे बोलो भाई, कैल्शियम के साथ 2 एनाइन तो होने चाहिए। लेकिन अगर वो सिर्फ ये, अगर वो हीट भी दे दे तो शुरुआती रिएक्शन तो वही है, इसका तो हेलो फॉर्म बनना है, इसका क्या बनना है, कार्बोक्सिलेटाइन। और हीट दी हुई तो ड्राई डिस्टिलेशन भी होगा, और ड्राई डिस्टिलेशन में आपको पता है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कीटोन बनना है, एक का CH3 दूसरा भी, यहाँ जो भी कार्बन चेन होगी तो ये साथ में आता है ड्राई डिस्टिलेशन हेलो फॉर्म के। अरे बोलो चमका के यहां तक सबको। पर्किन रिएक्शन अपने को पढ़नी नहीं है। गैब्रियल थेलेमाइड पढ़ाऊं, कल पढ़ाऊं, कल पढ़ाऊं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है बेटा, हेलो फॉर्म तक के सारे क्वेश्चन करने, आई थिंक 54 नंबर क्वेश्चन तक है, हेलो फॉर्म तक के सारे क्वेश्चन करने नेम रिएक्शन में से। और एल्कोहल फिनोल एनसीईआरटी पढ़ ली, अभी तो कहां पढ़ ली, मौत आएगी तब पढ़ोगे।